हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आप लोग अगर चाहते हो आपका बच्चा 2 साल की है, बहुत ही छोटा आपका बच्चा है, तो क्या क्या एक्टिविटी करना है उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और बच्चों के साथ काम कराइए, तो आपका बच्चा भी 100% इम्प्रूवमेंट करेगा। और जितना बच्चा छोटा होता है उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो जो एक्टिविटी मैं बताऊंगी सारे एक्टिविटी मेरा रीना अथर्वा चैनल पे मिलेगा, गोल्डी मम्मी चैनल पे मिलेगा। आप लोग बस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे और रीना अथर्वा बोल के सर्च मारेंगे, एक्टिविटी देखेंगे और बच्चों के साथ काम कराएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है, क्या है, सर्च मारना है और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है और डिटेल्स सुनना है। सुनेंगे तो आप लोग को पता लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पेरेंट्स होता है मतलब उनको इतना पता नहीं लगता है हम कहाँ से शुरू करें और कौन सा एक्टिविटी कराएं। और बच्चा भी बहुत छोटा होता है, हर एक एक्टिविटी के लिए इतना छोटा बच्चा रेडी नहीं होता है। तो उन बच्चों के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल्स बता रही हूँ। तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, जैसे जिम बॉल एक्सरसाइज हम छोटे बच्चे के लिए उतना ज़्यादा जितना मैंने बताया उतना 2 साल के बच्चे के लिए उतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही छोटा होता है। तो अब बच्चे को जिम बॉल के ऊपर पेट पर लेटा के, पीठ पर लेटा के जिम बॉल एक्सरसाइज आप देखेंगे और वो थोड़ा थोड़ा कराएंगे। जैसे बैठने वाला जो जंपिंग है वो 50 से शुरू करके धीरे धीरे 100 तक कराएंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। छोटे बच्चे के लिए 500 जंपिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा छोटा होता है। तो आप धीरे धीरे स्लो थोड़ा थोड़ा करके कराएंगे। जैसे 15-20 मिनट कराएंगे तो चलेगा। और वो भी बहुत ही प्यार से और आराम से कराना है छोटे बच्चे के लिए। तो जिम बॉल एक्सरसाइज हो गया। और एनिमल वॉक करना ये छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो एनिमल वॉक आप बियर वॉक करा सकते हो बच्चे को। जैसे बच्चे को ऐसे बैंड करेंगे और बच्चे को पेट के ऊपर हाथ रखेंगे, ऐसे करके बच्चे को पेट पे आप पकड़ लेंगे और बच्चे का हाथ ज़मीन पे रहेगा और पैर ज़मीन पे रहेगा। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके जिम मतलब बियर वॉक जो एनिमल वॉक होता है वो आप कराएंगे 2-3 बार। तो शुरू में बच्चा ऐसे करने के लिए बहुत ही मुश्किल करेगा, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा होता है। अगर आप प्यार से रोज़ गेम के थ्रू मज़ा करके करके आप कराएंगे तो धीरे धीरे जैसे फर्स्ट टाइम आप 1 टाइम कराएंगे एनिमल वॉक, सेकेंड दिन 2 टाइम कराएंगे, तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसे 2 टाइम 3 टाइम ऐसे करके, एकदम से नहीं है। छोटे बच्चे के लिए जो धम करके ज़बरदस्ती पकड़ के उठाओ करो और ऐसे नहीं है, प्यार से कराना है और थोड़ा थोड़ा करके टाइमिंग बढ़ाना है। शुरू में ही अगर आप 5 टाइम एनिमल वॉक कराना चाहेंगे तो उनको ये कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, जो हाथ ज़मीन पे रखना है, पैर भी ज़मीन पे रखना है। तो एकदम जैसे घुटना पे चलता है बच्चा, इस टाइप का करेगा। तो उस टाइम आप उसको पेट के ऊपर ऐसे हाथ करके सपोर्ट करके आप पेट को ऊपर रखेंगे और ज़मीन पे हाथ और पैर रख के आप सिखाएंगे। तो ऐसे करके सिखाते रहेंगे तो 6-7 महीना में ये कॉन्सेप्ट शायद आ जाए। साल भी लग सकता है, लेकिन करते रहना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे 1 किलो का एक नमक का पैकेट देंगे बच्चे को हाथ में। अगर बच्चा हाइपर है 1 किलो का नमक का पैकेट देंगे और बोलेंगे एक रूम से दूसरा रूम पे जाए। बच्चे को आप पीछे से पकड़ के फिर ले जाइए, तो बोलिएगा चलिए बेटा दूसरा रूम पे जाना है। तो ऐसे करके लेके जाना है बच्चे को। 1 किलो का नमक का पैकेट, 2-3 किलो का नहीं, 1 किलो का नमक का पैकेट उठाना है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। तो बच्चे को हाथ के ऊपर देना है और 1 किलो का नमक का पैकेट लेके एक कमरा से दूसरा कमरा पे लेके जाएगा। उसके बाद पुलिंग पुशिंग कैसे कराएंगे, जैसे छोटा कोई स्टूल में या बाल्टी के अंदर 2 लीटर की या 3 लीटर की पानी का बोतल भर दिया और बाल्टी को आप बच्चे को सामने रखेंगे और बच्चा बाल्टी को पकड़ेगा, आप पीछे से बच्चे को हाथ को पकड़ेंगे और आराम से धक्का मार के ले जाएंगे और बच्चे को सिखाते रहेंगे। हम धक्का मार के दूसरा रूम पे लेके जा रहा है, बाल्टी के अंदर सामान है। ऐसे हर एक काम आप जब कराएंगे बच्चे को समझाते रहना है, बच्चा आई कांटेक्ट दे ना दे। उसके बाद क्या करना है, बच्चे को आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए जैसे आप कैप पहनेंगे, गूगली आइस पहनेंगे, बड़ा बड़ा बिंदी लगाएंगे, सनग्लास पहनेंगे। ऐसे करके बच्चे को आई कांटेक्ट बढ़ाने के ऊपर ऐसे करके पूरा दिन आप कोई ना नया चीज़ पहन के आप बच्चे को आई कांटेक्ट पे काम करेंगे। उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप, ये छोटा बच्चा है, बाबुल एक्टिविटी करा सकते हैं। बाबुल ब्लो करके दिखाएंगे और बाबुल उड़ते रहेगा, बच्चा वो देखेगा। और क्या कर सकते हैं आप, जैसे थर्मोकॉल का बॉल हो गया, बोतल के अंदर डाल दिया और कलरफुल बॉल है, आप ब्लो करके दिखाएंगे और बच्चे को भी कोशिश करेंगे जो बच्चे भी ब्लो करे। मतलब आएगा नहीं ब्लो करना, लेकिन कोशिश करना है आपको। बस बच्चे को मुंह पे स्ट्रॉ देना है और बोलना है देखो मामा जैसे ब्लो किया, फू ऐसे करके आप दिखाएंगे तो बच्चा करेगा। और एक काम क्या कर सकते हैं, जैसे कलरफुल पतला पतला जो पेपर होता है वो फाड़ के हाथ में लेंगे और
ऐसे करके फूंक मारेंगे और वो सारे पेपर उड़ते रहेगा, तो बच्चा देख के खुश हो जाता है। तो आप ये वाला एक्टिविटी भी बच्चों के साथ कर सकते हो। इसमें बच्चा इंगेज भी हो जाता है और पेपर ऐसे उड़ेगा तो बच्चों का आई कॉन्टैक्ट भी इम्प्रूवमेंट होता है और उसमें ब्लोइंग करने की भी प्रैक्टिस होता है बच्चे को। और जैसे बेलून बड़ा करके बेलून फुला दिया और बेलून को फिर हाथ के ऊपर बैलेंस करके बच्चे को दिखाओ, आप खुद करो बच्चों को सामने, तो बेलून ऊपर नीच होते रहेगा और बच्चा देखेगा, बच्चे को थोड़ा इंजॉय भी होगा और बच्चे ये सोचेगा एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मेरे साथ गेम हो रहा है। तो बच्चे को बोलना चलो हम बेलून वाला गेम खेलेंगे मामा के साथ, तो आप भी इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ भी इंजॉय कराएंगे और बेलून से ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे एक बॉल लटका देंगे, बॉल को फिर एक रैकेट से या कोई बैट से फिर आगे पीछे पीटना है। तो ये सब कुछ बच्चे को हाथ पकड़ के एक 2 साल के बच्चे के लिए ये करा सकते हो। बाकी जो बहुत सारे एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, भारी जैसे एक पैर में बैलेंस करना, ये सब कुछ छोटे बच्चे के लिए मुश्किल है। उतना छोटा बच्चा 2 साल की बच्चा नहीं कर पाता है और 3 साल का बच्चा भी ये नहीं कर पाता, लेकिन 3 साल के बच्चे को हम ये सारे एक्टिविटी प्रैक्टिस करा सकता है। करते करते फिर 4 साढ़े 4 साल तक, 5 साल तक जो माइल्ड बच्चा होता है सीख जाता है। तो 2 साल की बच्चे को आप क्या क्या करा सकते हो वो मैं बता रही हूँ। फिर चुन्नी ओढ़ के, जैसे ऐसे व्हाइट कलर की चुन्नी लेंगे और चुन्नी ओढ़ के ऐसे करके फिर बच्चों को ऐसे करके जैसे हाइड एंड सीक खेलना सिखाना है, भो करना है बच्चों के सामने जाके। तो ये भी एक हाइड एंड सीक गेम है, इसमें भी बच्चा बहुत खुश हो जाता है और इसमें बच्चे को अटेंशन भी आता है और छुपन छुपाई आप समझाएंगे तो धीरे धीरे बच्चा इंटरेस्ट लेके खेलता है। उसके बाद आप खुद कवर करेंगे चुन्नी से, फिर बच्चे को कवर कराएंगे। एक गेम भी है, एक्टिविटी भी है। बच्चे को कवर कराएंगे, बच्चे को बुलाएंगे, बच्चे को पता ना लगे, फिर आप जाके बच्चे को चुन्नी उठा के भो करेंगे। उसके बाद बच्चे को मुंह पे, फेस पे फू करना है, फिर पूरा बॉडी पे ऐसे ऐसे सर्किल करना है। उसके बाद गाड़ी से गेम खेलना सिखाना है, जैसे आमने सामने बैठेंगे गाड़ी लेके, फिर दोनों गाड़ी से आप ऐसे झू करके दोनों गाड़ी के एक्सीडेंट करना सिखाएंगे। फिर क्लैपिंग करेंगे, देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से कैसे खेलता है। तो इस टाइप का गेम बच्चों के साथ खेलना है टॉय से। फिर बॉल को थ्रो करना सिखाना है, हाथ पकड़ के बॉल को किक करना सिखाना है। जो छोटा बच्चा होता है उसको किक करना सिखाना है। फिर बैट हाथ में लेके बैट से बॉल को पीट के इधर से उधर ले जाओ, उधर से उधर ले जाओ। 2 बैट ले लो, एक आप अपना हाथ में रखो, एक बच्चे को हाथ में दो और एक ही बॉल आप पीटेंगे। फिर बच्चों को बोलेंगे चलो चलो चलो, बच्चे को हाथ पकड़ के ले जाके बच्चों से भी पीटना है बॉल। तो ऐसे करके क्रिकेट खेलना जो होता है वो, मतलब क्रिकेट खेलना तो प्रॉपर छोटे बच्चे को नहीं आता है, लेकिन फिर भी बॉल ज़मीन पे रहेगा और बैट से मारने की प्रैक्टिस करना है बच्चे को। तो ऐसे करके बच्चे को ये लगेगा हम गेम भी खेल रहा है और उसमें बच्चा इंगेज भी हो जाएगा, बच्चे को अटेंशन भी आएगा, बच्चा आई कांटेक्ट भी देगा और बच्चा अपना दुनिया में लॉस्ट भी नहीं रहेगा, आपके साथ इंगेज रहेगा। फिर जैसे पेपर देंगे, पेपर को फाड़ना है, पेपर में लाइन लगा के नहीं फाड़ना। छोटे बच्चे के लिए पेपर पे लाइन लगाना बहुत ही मुश्किल है। फिर जैसे कपड़ों का जो चिमटी होता है, चिमटी लगाना। उसके बाद जैसे एक बड़ा पतीला में पानी दे दिया, उसके अंदर साबुन का जैसे शैम्पू डाल दिया, उसमें बहुत सारे झाग बन गया स्ट्रॉ से ब्लो करके। फिर उसके अंदर कोई सामान रख दिया, फिर बच्चों को हाथ पकड़ के वो झाग वाला पानी के अंदर से, साबुन पानी के अंदर से वो सामान को निकालना है, दिखाना है। फिर रबर टॉय दे दिया, रबर टॉय को बाल्टी के अंदर रख के धोना है, फिर पोंछना है, ऐसे करके सिखाना है। उसमें बच्चे को थोड़ा इंगेज हो जाता है, बच्चे को रबर टॉय धोने में, पोंछने में, उठाने में। बाल्टी के अंदर पानी में डाल दिया, फिर उठाए, धोए, देखे। फिर डॉल से खेलना, डॉल को जैसे सुला देती हूँ ऐसे करके बच्चे को साथ में लेके डॉल को सुलाना, कपड़ा पहनाना, डॉल को नहलाना, इस टाइप का एक्टिविटी आप छोटे बच्चों के साथ करा सकते हो। फिर कलरिंग भी करा सकते हो। कलरिंग के लिए जैसे आउटलाइन का कॉन्सेप्ट में माचिस का तीली या तो रुई या धागा, मतलब जो वो होता है ऊन होता है, उससे या टूथपिक से आप फेविकल से ट्रायंगल बना देंगे और उसके अंदर आप हाथ पकड़ के कलरिंग कराना है। फिर जैसे एक पेपर दे दिए, उसके अंदर बोलेंगे लाइन लगाओ, स्ट्रेट लाइन लगाओ, उस टाइप का। मतलब ये नहीं है जो एकदम प्रॉपर एक्टिविटी कराना है, स्ट्रेट 2 लाइन के मिडिल से स्ट्रेट लाइन लगाओ। इसमें बच्चा थोड़ा सा मुश्किल होता है छोटे बच्चे के लिए, लेकिन पेपर दे दिया, कलरिंग करो क्रेयॉन से, मतलब वो करते रहो, घसते रहो, कलरिंग करते रहो, इस टाइप का काम आप करा सकते हो। फिर जैसे आपने एक बाल्टी दे दिया सामने और एक बॉल दे दिया, एकदम पास में, ऐसे नहीं है जो दूर बाल्टी रख दिया, पास में रख दिया और बच्चे को हाथ में बॉल ले लिया और बॉल को ड्रॉप करना है बाल्टी के अंदर, थ्रो करना है। तो ऐसे करके ड्रॉप करो। तो ऐसे करके उसमें भी बच्चा जब बॉल बाल्टी के अंदर थ्रो करेगा, जैसे हम बड़ों बच्चे के लिए करता है, एक मैट के ऊपर खड़ा करो और दूर बाल्टी रखो और ऐसे करके प्रॉपर थ्रो करो,
तो उसमें छोटे बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो छोटे बच्चे के लिए बाल्टी एकदम सामने रखना है और मैट के ऊपर आप खड़ा कर सकते हो, कोई भी मैट के ऊपर, और बॉल को लेना है और बाल्टी के अंदर ड्रॉप करना है। और बाल्टी के अंदर जब भी बॉल थ्रो करेगा, ऐसे गिराएगा, तभी बाल्टी के अंदर से आवाज़ निकलेगा। तो उसमें क्या है, वो आवाज़ भी सुनेगा, बच्चे को अच्छा भी लगेगा जब बाल्टी के अंदर गिरा। तो इस टाइप का छोटा छोटा जो एक्टिविटी है वो छोटे बच्चे के लिए कर सकते हो आप। जो बच्चा 2 साल से लेकर 3 साल के अंदर, तो 2 साल के बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करा सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स को फास्ट पता नहीं लगता है। और थेरेपिस्ट लोग अगर प्रॉपर गाइड ना करे, फिर हमारे बच्चे को एज हाथ से निकल जाता है, फिर आगे जाके ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको पता लगे आपका बच्चों में मतलब ऑटिज्म का प्रॉब्लम है या स्पीच डिले है, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो इस टाइप की एक्टिविटी आप कराइए बच्चे को। फिर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हो, पिक्चर दिखा के, जैसे अल्फ़ाबेट और नंबर की चार्ट पेपर लगा दिया, रोज़ बच्चे को हाथ पकड़ के फिंगर से पॉइंट करके ए है बी है। फिर ABCD का जो पाजल होता है, लोकरी का जो फ्रेम के अंदर जो पाजल होता है, उसको अल्फ़ाबेट को उठा के फिर ठीक जगह पे शेप पे लगाना है अल्फ़ाबेट का। फिर शेप का पाजल होता है लोकरी का, उस टाइप का आप गेम खेल सकते हो बच्चों के साथ बैठ के। उसमें बच्चे का हाथ पकड़ के करना है, तो बच्चा आप हाथ पकड़ के रोज़ कराएंगे तो फिर धीरे धीरे आपका बच्चा सीख जाएगा और बच्चे को मज़ा भी आएगा। फिर जैसे कलरिंग वाला जो रिंग होता है, स्टैंड के अंदर जो कलरिंग वाला रिंग वो डालना, एक छोटे बच्चे के लिए इस टाइप की एक्टिविटी होता है। और जब भी रिंग डाले तब भी आपको समझाना है, ये येलो कलर का रिंग है, ये ग्रीन कलर का रिंग है, ये रेड कलर की रिंग है। ऐसे आपको उस टाइम कलर भी आइडेंटिफिकेशन कराना है और समझाते रहना है। और बच्चे को घर का हर एक चीज़ दिखाते रहना है। बच्चे समझे ना समझे, बच्चे को फिंगर पॉइंट करके, ये देखो बेड है, ये देखो अलमारी है, ये देखो फ्रिज है, इस टाइप का हर एक चीज़, ये देखो मग्गा है, ये देखो गिलास है। आप 5 चीज़ें ले लिया और 5 चीज़ें ऐसे आइडेंटिफाई कराया। तो उसके पहले जैसे आप मैंने जिम बॉल बोला, ऐसे थोड़ा थोड़ा कराएंगे तो फिर आपका बच्चे को आइडेंटिफाई भी बहुत जल्दी आ जाएगा। छोटे बच्चे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करता है। इस टाइप की एक्टिविटी कराएंगे तो 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 साल तक आपका बच्चा आप देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया और आई कॉन्टैक्ट अच्छा दे रहा है और समझदारी भी आ गया। और उसके बाद ब्लोइंग एक्टिविटी सिखाना है, फूंक मारना पेपर फाड़ के, वो तो मैंने बता दिया। फिर बाबुल वाला गेम खेलना है बच्चों के साथ। फिर आप अगर चाहो तो जैसे चिमटी जो कपड़ों में लगता है, वो अगर प्लास्टिक का कोई बर्तन के ऊपर लगाना, वो प्रैक्टिस करा सकते हो बच्चे को हाथ पकड़ के ऐसे करके, और उस टाइम भी कलर आइडेंटिफाई करा सकते हो। फिर जैसे पाउडर में, ग्लिटर में या मिट्टी में फिंगर से कुछ राइटिंग कराना, इस टाइप का हाथ पकड़ के इस टाइप का राइटिंग कराना, स्टैंडिंग लाइन लगाना, स्लीपिंग लाइन लगाना, स्लैंटिंग लाइन लगाना, ये सब कुछ हाथ पकड़ के ही होता है। फिर बच्चे को जॉइंट कंप्रेशन हल्का हल्का करके दे सकते हो, जॉइंट कंप्रेशन जो होता है। और छोटे बच्चे को आप टाइट करके दबा के अच्छा से मालिश दे सकते हो, जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे को देता है ना मालिश, ऐसे छोटे 2 साल की बच्चे को आप मालिश दे सकते हो। तो मालिश देंगे तो बच्चा फिर रिलैक्स होकर सोएगा। और पूरा नींद लेने देना है। अगर बच्चा ज़्यादा मतलब काम उम करके थक गया, अगर 2 घंटा सोना चाहता है तो पूरा नींद लेने देना है। तो नींद लेने से क्या है, बच्चे को ब्रेन का ग्रोथ भी अच्छा होता है और दिमाग भी फ्रेश रहता है, रिलैक्स होता है। तो इस टाइप का आप लोग काम कराएंगे। फिर जैसे पार्क लेके जाएंगे, अगर पार्क का खेल उसको समझ ना आए तो झूला झूलाइए, और झूला अगर घर पे अवेलेबल है तो घर पे झूला झूलाइए। फिर बच्चे को जैसे मिट्टी पे थोड़ा खेलने दीजिए। अगर पार्क जाने में आपको मुश्किल है तो पार्क का अगर मिट्टी ना मिले, खाली पैर में चलने में मुश्किल है, तो आप घर पे सूजी रख के उससे करा सकते हो। चावल से खेल सकता है। एक बड़ो बर्तन में चावल ले लिया, चावल के अंदर कुछ सामान छुपा दिया, फिर बच्चे को हाथ से फिर चावल को उठाना है। फिर क्ले एक्टिविटी करा सकते हो, क्ले से ऐसे रबिंग करना, रोल रोल करना, ऐसे प्रेशर देना। तो इस टाइप की एक्टिविटी छोटे बच्चे के लिए है, तो आप लोग ज़रूर कराइए। अगर आपका बच्चा 2 साल और अभी पता लगा आपका बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, 2 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को ये एक्टिविटी बहुत अच्छा से आप लोग करा सकते हो। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे आपका बच्चों को इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी आएगा। तो पेरेंट्स, ये सारे एक्टिविटी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो सारे एक्टिविटी आप लोग देख सकते हो और वहाँ से देख के आप लोग आइडिया लेके करा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो न्यू पेरेंट्स है, जिसको अभी पता लगा बच्चा 2 साल की है और ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं करना, घबराना नहीं। अथर्वा सीवियर होके, अथर्वा को 2 साल 11 महीने में पता लगा था, अथर्वा सीवियर होके अगर इस लेवल पे आ सकता है तो आपका बच्चा भी जरूर आएगा। हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट तब भी कर सकता है जब हमारा बच्चे को सही गाइडेंस ही मिले और हम
ठीक रास्ते में अच्छा से एक्टिविटी कराए और पूरा टाइम बच्चों को बिजी रखे। घर का हर एक चीज़ आइडेंटिफाई कराना है, फ्रूट वेजिटेबल आइडेंटिफाई कराना है। इस टाइप का आप करते रहेंगे तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊंगी और क्या क्या एक्टिविटी हम 2 साल के बच्चे के लिए कर सकता है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।